अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। ठीक है, बटा में कुल संभव परिणाम। तो आपको याद रखना है, यहां पर हम बात करेंगे तो प्रायिकता को हम पीई लिखेंगे। ठीक है, अनुकूल परिणाम को हम एन ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको याद रख लेना है। और संभव परिणाम को हम एन एस प्रतिदर्श समष्टि या हम बोलेंगे एन एस से डिनोट करेंगे। तो आपको यहां पर बता दें, देखो यहां पर क्या है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, तो चित्र आने की संभावना क्या है। देखिएगा, सबसे पहले एक पांसा फेंका जाएगा, तो यहां पर एन एस क्या बनेगा। एन एस का मतलब है कुल संभव परिणाम क्या बन सकते हैं, प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकती है। तो आपको पता है, एक बार अगर आप सिक्का फेंकेंगे या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि संभावनाएं कितनी है, दो हो सकती हैं कुल संभावनाएं। लेकिन आपसे पूछा है एन ई, मतलब एन ई का मतलब होगा अनुकूल परिणाम। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चित्र। तो आप एक बात बताइए, अगर एक सिक्के को फेंका जाएगा तो चित्र तो एक बार ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी बार तो पट आएगा। तो हमसे पूछा है चित्र आने की संभावना क्या होगी। तो इसमें जो प्रायिकता पीई निकालेंगे उसका जो मान होगा एन ई अपॉन में एन एस, एन ई बटा में एन एस कर देंगे। ठीक है, एन ई का मतलब कितना है, एक चित्र आने की संभावना, और टोटल कितना है हमारा, दो, दो से भाग करेंगे तो एक बटा दो जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखना आप, पूरी प्रायिकता का आंसर जो है, प्रायिकता में कोई भी आंसर है वो या तो एक होता है या एक से कम होता है। ठीक है, कभी भी एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दो तो वैसे नहीं आना था। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, एक बटा दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको जो एन एस निकाला जाता है, एन एस, तो आपको एन एस कैसे निकाला जाता है। देखिएगा, आपको ये चेक कर लेना है, एक सिक्का लिखा है, सिक्का में या तो हेड आता है या टेल आता है, मतलब चित्र आता है या पट। तो दो संभावनाएं, तो दो की पावर एन के रूप में लिखा जाता है इसकी प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अगर मान लेंगे ये हमारा सिक्का एक बार उछाला गया है तो हम इसमें दो की पावर एक लिखेंगे, मतलब प्रतिदर्श समष्टि दो हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे एन एस, अगर हमसे पूछा जाए दो की पावर दो का, मान लेते हैं इस एन की जगह हम कितना, दो रख दें, दो की पावर दो रख दें, यहां पर दो की पावर कितना, दो रख दें। इसका मतलब है जो सिक्का है, दो सिक्के एक साथ फेंके गए हैं या एक सिक्का दो बार उछाला गया है, तो दो की पावर चार, यहां प्रतिदर्श समष्टि चार बनेगा। ठीक है, या अगर हम बोले कि तीन लिखा जाए, अगर हम तीन बार बोलेंगे, एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है या तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, तो इनकी जो प्रतिदर्श समष्टि या कुल संभव परिणाम होंगे वो कैसे निकलेंगे, दो की पावर तीन कर देंगे, तो ये दो दूना चार दूना आठ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर मान लेते हैं कभी कभार पांसे पर आ जाए, तो पांसे में आपको पता है एक से छह तक होते हैं, तो वो क्या होता है, छह की पावर एन के रूप में एन एस निकाला जाता है। अगर एक पांसा है तो छह की पावर एक, मतलब एक से छह तक ही अंक आएंगे। अगर छह की पावर एन की जगह अगर हम छह की पावर दो रख दें, इसका मतलब है दो पांसे फेंके जाएं, तो ये प्रतिदर्श समष्टि 36 बनेगी। और इसी तरीके से अगर तीन पांसे एक साथ फेंके जाएं तो 216 बनेगा। ठीक है, एक बार और छह का गुणा हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको याद रखने है कि प्रतिदर्श समष्टि कैसे निकालते हैं। तो आपका ये जो आंसर है, देखिएगा, टोटल एन एस आपका दो था, एन ई आपका एक बना, और आपसे प्रायिकता पूछी एक बटा दो इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक बार में तीन सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब एक बात बताएं, हमने आपको बोला था कि एन एस का वैल्यू कितना होना चाहिए। आपको दो जो सिक्का है, अगर सिक्का लिखा है तो दो की पावर एन होगा, और सिक्के को तीन बार उछाला है या तीन सिक्के उछाले तो तीन घात लगा देंगे, तो दो की घात तीन होगा, तो दो दूना चार, चार दूना आठ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो आठ आपकी संभावनाएं बनेंगी, क्या क्या बनेंगी, एक तो आपका तीनों हेड बन जाएगा, एक तो आपका तीनों ही टेल बन जाएगा। ठीक है, तीनों ही हेड और तीनों ही टेल बन जाएंगे। एक आपका पहली पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल बन जाएगा। फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका एक टेल, एक आपका टेल और एक आपका एच बन जाएगा, ये हो जाएगा चार। फिर एक आपका हेड, पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा टेल बन जाए, ये पांच हो जाएंगे आप संभावनाएं। ठीक है, फिर हो सकता है पहला हेड, दूसरा टेल, पहला हेड आ जाए, ये आपका छह संभावनाएं हो गई। ठीक है, फिर आपका हो सकता है पहले पर टेल आए, दोनों पर हेड आ जाए, तो ये सात हो जाएगी। या हो सकता है पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल और तीसरे पर टेल, यानी कि ये संभावनाएं कितनी, आठ बनती हैं। तो ये हमने सीधा ही लिख लिया, एन का जो एन एस आएगा कुल संभव परिणाम वो आठ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें याद रखना है एन ई कितना आएगा। एन ई का मतलब होता है जितना हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए, एक चित्र किस किस में है कम से कम, देखिएगा, एक इसमें भी है, इसमें है, इसमें है एक हेड, इसमें है, इसमें है, इसमें, मतलब यानी कि ये कितनी, सात संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक चित्र जरूर है। ठीक है ना,
तो यहाँ एन का मान क्या हो जाएगा 7। प्रायिकता यहां पर निकालेंगे तो P बराबर होता है एन ई अपॉन में एन एस, एन ई अपॉन में एन एस। तो हम क्या करेंगे, एन ई का वैल्यू 7 हो जाएगा और एन एस मतलब टोटल का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो ये 7/8 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन। चलिए, और आपको इस तरीके से ये 8 है ना 3 500 के लिख कर रख लेना है, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताश के पत्तों की गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है। देखिएगा, आप बात करें ताश की गड्डी की, तो ताश की गड्डी में टोटल जो पत्ते होते हैं मान लेते हैं एनएस, जो टोटल एनएस होते हैं आपको पता है 52 होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, एन ई हमसे पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा, इक्का निकालने की प्रायिकता। आपको पता है हर एक चीज गिट्टी में कितना 4 बार आती है, इक्का होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही सब चीजें कितनी 4 बार आती हैं। आपसे इक्का निकालने के लिए बोला है, तो यानी कि चारों इक्कों में से कोई सा भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और प्रायिकता का आंसर देना है तो हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, पीई बराबर एन ई बटा में एन एस। तो हम क्या करेंगे, एन ई का जो वैल्यू है वो 4 है और एन एस का जो वैल्यू है वो 52 है। 4 एकम 4, 4 से 13 चुके 52, यानी कि 1/13 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। डी विकल्प आपका सही है, ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके का ताश से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। अभी हमने आपको बताया जो एनएस रहेगा इसका, तो ये रहेगा 52। ठीक है, टोटल परिणाम जो होगा, कुल संभव परिणाम ये कितना रहेंगे, 52। ठीक है, और ताश की गड्डी में से फेस कार्ड निकालने हैं। आपको पता है फेस जो होता है जे क्यू और के, इसे गुलाम, बेगम और बादशाह बोलते हैं। इन सभी में चित्र दिए होते हैं, बाकी किसी में भी फेस नहीं दिया होता है। तो आपको बात करें, 4 आपके गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह होती हैं। ठीक है, अगर आपसे एन ई पूछा जाए, एन ई आपका कितना बनेगा, आपका तीनों का पूछा है, 4 8 4 12, यानी कि तीनों का ये एन ई बनेगा 12। आपसे पी मतलब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा। ठीक है, एन ई अपॉन में एन एस, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे ऊपर, 12 और टोटल संभव परिणाम 52। इसे काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 से 13 चुके 52, यानी कि ये बनेगा 3/13। 3/13 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में ये बना था क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे 5वां प्रश्न देखेंगे जल्दी से। लिखा है, किसी पासे के 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब हमें एन एस कैसे निकलेगा, एन एस हमने आपको बताया था एन एस कैसे निकलेगा। पासे को फेंकने पर आपके कितने अंक आते हैं, 6 अंक आते हैं, 1 से लेकर 6 तक, और उसको 2 बार फेंका है, इसकी मतलब है 2 घात कर देना है, तो ये कितना 36 बन जाएगा ना। हमने शुरुआत में ही बताया था एन एस कैसे निकाला जाता है, 36 हो गया। एन ई बात करेंगे तो एन ई क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों पासों पर क्या आ जाए, अंकों का योग 10 हो। तो हमने देखा पहले पासे पर अगर आप बात करें 6 आ जाए, दूसरे पासे पर 4 आ जाए, तब भी आपका 10 हो जाता है। एक संभावना तो ये है। दूसरी संभावना क्या है कि पहले पर अगर आपका 4 आ जाए, दूसरे पर हो सकता है 6 आ जाए, तो भी आपका 10 हो जाएगा। तीसरी आपका हो सकता है संभावना कि पहले पर 5 आए और दूसरे पर 5 आए, तब आपका 10 हो सकता है, और इससे ज्यादा कोई संभावनाएं नहीं बन सकती हैं। ठीक है, तो पहली दूसरी 3 संभावनाएं बन रही हैं, तो एन ई का जो मान आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, अब हमसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता पीई बराबर जो होता है एन ई बटा में एन एस। अब एन ई का जो मान है मतलब कितना है हमारा, 3 बटा में एन एस का मान 12, एन एस का मान 36। 3 एकम 3, 3 से 12 तिया 36, यानी कि ये बनेगा आपका 1/12। 1/12 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा 6वां प्रश्न है और इसमें ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो का, जब पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो एन एस बनेगा, आपको पता है एक पासा है, पासा का मतलब 6 तक अंक होते हैं, और जोड़े में फेंका है मतलब 2 बार फेंका है, या जोड़ा फेंका है मतलब 2 बार, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो इसका एन एस का तो मान 36 आ गया। अब हमसे एन ई क्या मिलेगा जल्दी से बताएं। देखिए क्वेश्चन में बोला है विषम अंक, योग विषम हो दोनों पासों का, तो आपको कैसे समझना है कि जैसे पहले पासे पर 1, दूसरे पर 2 होगा तब विषम होगा, पहले पर 1, दूसरे पर 4 होगा तब विषम होगा, 1 और 6 होगा तब विषम होगा, या 2 पहले पर होगा, दूसरे पासरे पर पहला 1 हो, या आपका 2 के बाद 4 हो फिर 1 हो,
या आपका 6 हो 1 हो। इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। तो आपको ऐसे चीज याद नहीं रखना है। आपको एक बात बताइए, जैसे हम आपको बताएं, कुछ हिंट बताएं कि आपसे बोला जाए 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इनमें बोले कि इनमें आपकी विषम कितने हैं, तो देखिए 1 3 5 7 9, 5 तो विषम है और 5 कितने होंगे, सम होंगे, ये 5 सम होंगे। तो हम कह सकते हैं यानी कि कितनी भी संख्या हो उनमें आधी संख्या विषम और आधी संख्या सम होती है। तो ये सीधा लगाइएगा ना आप। तो यहां पर एनएस का जो वैल्यू आया था वो हमारा 36 था। एनी हमसे पूछा है विषम योग आए, तो विषम का मतलब अगर 36 संख्या है तो इनमें से विषम कितना, आधे वाले अंकों का आ जाएगा। अगर हमसे प्रायिकता पूछा है पीई का मान, तो हमारा फॉर्मूला होगा एन ई बटा में एन एस। ठीक है, तो पी का जो वैल्यू है हमारा निकलेगा एन ई अपॉन एन एस। तो एन एस का, एन ई का वैल्यू है 18, एन एस का वैल्यू है 36। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि 1/2 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका कौन सा 1/2। 1/2 को हम और भी लिख सकते हैं भाग करके, 0.5 भी कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे 1 में 0.5 भी लिखा जाता है। तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके प्रायिकता से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका ये प्रायिकता से संबंधित पहला वीडियो है। इसी के एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे, अब ये क्या है, बोला गया है संख्याओं का योग। अगर 2 पासे फेंके जाएं तो हमारी संख्याओं का योग कौन कौन सा 10 हो सकता है। देखिएगा एनएस हम बात करेंगे, एनएस तो हमने देखा यहाँ पर 4 और 6 मिलकर 10 होता है, 6 और 4 मिलकर 10 होता है। इसके बाद हम बात करें 5,5 मिलकर 10 होता है। तो हम कह सकते हैं जो एनएस है हमारा कितना, 1 2 3 आ जाएगा। अब हमें एनी चाहिए, एनी का मतलब होता है अनुकूल परिणाम। क्या पूछा है, कम से कम एक बार 5 आया हो। तो सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है, ये वाला एक ही जोड़ा ऐसा है जिसमें केवल एक बार 5 आया, तो इसका मतलब एनी कितना है, 1 है। अब हमसे प्रायिकता पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारा, प्रायिकता बराबर पीई। पीई बराबर होता है एन ई बटा में एन एस। तो हमें क्या करना है, एन ई का मान 1 दिया हुआ है, एन एस का मान 3 है, तो ये 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, यदि चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आपको कि एन एस क्या होता है, कुल संभव परिणाम। आपको पता है पूरी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, बिल्कुल सही है। अब बोला गया है कि एन ई क्या हो जाएगा, एन ई कितना हो जाएगा, बोला गया है क्या चुना जाए, एक प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की संभावना क्या है, स्वर होने की प्रायिकता क्या है। तो आपको बता दें स्वर आपका ए, देखिए स्वर आपका ए ई आई ओ यू, ये 5 संख्या में से कोई भी हो सकता है, यानी कि इन 5 में से कोई भी निकल सकता है। तो एन ई का मान 5 हो जाएगा। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता का जो वैल्यू होगा पी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एन ई बटा में एन एस। तो एन ई का मान 5 हो जाएगा, एन एस का मान 26 हो जाएगा। तो ये बनेगा 5/26 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बॉक्स में 6 सफेद 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफेद ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनका एन एस निकाल लेना है, एन एस। अब ये क्या है, टोटल कितना होगा, 6 2 8 3 11, मतलब 6 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 11। अब एन ई क्या पूछा है हमसे, पहले तो ये हमारा प्रायिकता निकलना चाहिए। तो जैसे हम बात करेंगे, पहले हमारा ये कितना 11 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफेद ना होने की प्रायिकता। तो पहले सफेद गेंद की प्रायिकता निकाल लेते हैं, यानी कि एन ई जो करेंगे इसमें ये क्या है, सफेद गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। तो अब ये बताइए सफेद गेंदें कितनी है, 6 हैं। तो 6 तो यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रायिकता लिखेंगे आपका पी, सफेद गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6 ऊपर रहेगा और बटा में ये टोटल 11 हो जाएगा। तो ये तो आना, ये आंसर आता अगर, तो ये 6/11 होता सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन आपसे पूछा है सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता, तो हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है 6/11। ठीक है,
तो हमने देखा है ये कितना 11 एकम 11 में से 6 चला जाएगा, 5/11 हो जाएगा। 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक तो तरीका ये है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पर भी देखिएगा आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। देखो इतना आ गया, P बराबर 6/11 है, आपको ये देख लेना है। ये तो है सफेद गेंद की निकालने की प्रायिकता, यानी कि 11 में से 6 बार कितना सफेद निकलेगा। अगर सफेद ना होने की प्रायिकता तो आपको देखना है 11 में से ये 6 घटाएंगे कितना बनेगा 5, 5/11 ये इसका आंसर हो जाएगा, तब भी आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एक आपको और तरीका बताते हैं, आपको कैसे करना है ये समझ लेना है कि आपका जो NS है वो तो हो जाएगा टोटल, टोटल कितनी संख्या है 11। आपका NE मतलब ये हो जाएगा सफेद गेंद ना निकालने की प्रायिकता। अगर आप इसमें से सफेद हटा दें तो क्या आपका 2 और 3 5 बच जाती हैं, काली और लाल, तो 5 ही हो जाएगा। अब अगर ना निकालने की प्रायिकता पूछा जाएगा तो यही तो होगा 5/11। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बैग में 30 गेंदें रखी हैं जिन पर 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट 30 लिखा है, संख्याएं अंकित हैं, और ये बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो 4 से विभाज्य हो जाए या 6 से विभाज्य हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। चलिए आप देखिएगा 1 से लेकर 30 तक संख्या है तो सभी लिख लेते हैं। तो NS का जो मान आएगा वो तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक, टोटल NS जो होगा 30 आ जाएगा। लेकिन NE क्या हो जाएगा, आपने देखो आपने बोला है या तो 4 से हो या तो 6 से हो। तो हम सबसे पहले संख्या जो बनाएंगे, पहली 4 आ जाएगी, फिर उसके बाद 6 विभाजित हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 8 के बाद आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 के बाद आपकी 16 संख्या हो जाएगी विभाजित। ठीक है, फिर 18, 18 के बाद आपकी 20 होगी, फिर 24 हो जाएगी, फिर आपकी 28 हो जाएगी, और फिर आपकी 30 हो जाएगी। यानी कि NE का मान है, देखिएगा ये हमारी 4 और 6 से विभाजित संख्या है सभी। तो कितनी संख्या हो रही है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, टोटल 10। अब हमसे प्रायिकता पूछा है तो NE बटा में NS होता है ना, NE बटा में NS, तो ये कितना 10 बटा में कितना होगा 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। लिखा है क्वेश्चन, एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1 2 3 डॉट डॉट कितना 1 से 20 तक लिखा हुआ है, संख्याएं अंकित हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा एक बात बताएं, अगर आपसे NS बोला जाएगा तो NS तो आपका 1 से लेकर 20 तक है, तो 20 ही संख्याएं हो जाएंगी। अभी NE जो निकाला था इस तरीके से, अब आपको 3 और 5 से विभाज्य चाहिए। तो पहली संख्या जो होगी वो 3 हो जाएगी, फिर आपकी 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर आपकी 6 के बाद 9 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 9 के बाद जैसे आपका 10 भी हो जाता है विभाजित, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारी 20 भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 20 भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे ये NE का मान कितना है। NE का जो मान है वो कितना आया, देखिए 4 3 7 8 9, 9 संख्या है तो 9 आ गया। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता क्या होता है NE बटा NS। तो NE का मान 9 है, 9 ऊपर आ जाएगा, NS का मान 20 है, 20 नीचे आएगा। ठीक है, तो 9/20 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा 9/20 इसका राइट आंसर होगा।